फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में झारखंड के गर्म कुंड यानी हॉट स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज इस क्लास के माध्यम से जानते हैं झारखंड में कितने गर्म कुंड पाए जाते हैं और ये गर्म कुंड किन किन स्थानों पर स्थित है। झारखंड राज्य में करीब 20 से ज्यादा प्राकृतिक गर्म पानी के स्रोत हैं। अपने झारखंड राज्य में लगभग 20 से ज्यादा गर्म पानी के कुंड पाए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर जगहों पर मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है। अब इनमें से ज्यादातर जगहों पर क्या है कि मकर संक्रांति के दिन इन गर्म कुंडों में मेले का आयोजन किया जाता है। भारत का सबसे ज्यादा तापमान वाला गर्म पानी का कुंड हजारीबाग जिले के बरकट्ठा में है, जिसका तापमान 88.5 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह जो बरकट्ठा में पाया जाता है गर्म कुंड हजारीबाग जिले के बरकट्ठा में, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है, यह सूर्य कुंड न केवल झारखंड बल्कि भारत का सबसे ज्यादा अर्थात सबसे अधिक तापमान वाला गर्म पानी का कुंड है, जिसका तापमान कितना है तो इसका तापमान 88.5 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है। और याद रखेंगे कहाँ पर है यह गर्म कुंड, सूर्य कुंड। तो यह सूर्य कुंड हजारीबाग जिले के बरकट्ठा में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। झारखंड के दुमका जिले में सबसे ज्यादा गर्म पानी के स्रोत हैं। अब अपने झारखंड के दुमका जिले में सबसे अधिक गर्म पानी के कुंड पाए जाते हैं। इसके अलावा हजारीबाग, धनबाद, चतरा, पाकुड़, पलामू और लातेहार जिला में भी गर्म पानी के कुंड या स्रोत हैं। जहां भूमि का जल स्तर जिस जगह पर भूमि का जल स्तर और धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाता है, वहां धरती का जल स्तर बाहर निकलने लगता है, जिससे गर्म जल कुंड या हॉट स्प्रिंग कहते हैं। तो दोस्तों, वैसा स्थान जहां भूमि का जल स्तर और धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाता है, धरातल अर्थात धरती फट जाता है और वहां धरती का जो जल स्तर है वो बाहर जब निकलने लगता है, जिसे गर्म कुंड या हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। अर्थात भूमि का जल और धरती जब फटने के बाद जो अंदर से जो जल निकलता है, वो दोनों जब मिल जाता है, वही गर्म पानी का कुंड या हॉट स्प्रिंग उस स्थान को हम लोग कहते हैं। आगे जानते हैं इन जल कुंडों का संबंध। अब इन जल कुंडों का जो संबंध है वो मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से होता है। ठीक है, जो इन जल कुंडों का संबंध जो है वह किनसे होता है तो मृत ज्वालामुखी से होता है, मरे हुए ज्वालामुखी से होता है। यानी भूगर्भ में स्थित जो रेडियो सक्रिय खनिज होते हैं उनसे इनका संबंध होता है। इन जल कुंडों में पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण, गंधक आदि मिलते हैं। इन जल कुंडों में क्या पाया जाता है तो खनिज लवण और गंधक पाए जाते हैं। माना जाता है कि इन जल कुंडों में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है। माना जाता है लोग कहते हैं कि इन जल कुंडों में रोगनाशक शक्ति अर्थात यह जो जल होते हैं यह रोग नाशक शक्ति इसमें पाई जाती है, अर्थात रोगों को नष्ट करने की शक्ति इनमें मौजूद होती है। विशेषकर गठिया, गठिया जनित रोग और खून की कमी एवं कमजोरी को दूर करने में उपयोग होते हैं। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये जो गर्म पानी के जो जल कुंड हैं, इन कुंडों के जो जल हैं, पानी जो है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है, रोगनाशक शक्ति इसमें पाई जाती है, इससे बीमारियां दूर होती है, ऐसा माना जाता है। विशेषकर गठिया गठिया जनित रोग जितने भी होते हैं और खून की कमी एवं जो कमजोरी वाली बीमारी होती है, इस कहा जाता है कि इस जल से इन बीमारियों को दूर किया जाता है। तो हम लोगों ने जाना गर्म पानी की विशेषताओं को जाना और इसमें क्या मौजूद होते हैं उसके बारे में जाना और हॉट स्प्रिंग या ये जो गर्म पानी के कुंड है किसे कहते हैं इसके बारे में भी जाना। चलिए अब एक-एक करके हम लोग जानते हैं झारखंड के जो गर्म पानी के कुंड है वह कहाँ-कहाँ स्थित है। सबसे पहले हम लोग हजारीबाग जिला में के बरकट्ठा में जो है जल कुंड उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले भी बताया कि हजारीबाग के बरकट्ठा में जो कुंड है सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है और यह न केवल झारखंड का बल्कि भारत का सबसे ज्यादा गर्म पानी का कुंड सॉरी सबसे अधिक तापमान वाला जो जल कुंड है वह सूर्य कुंड ही है। तो सबसे पहले हजारीबाग जिला के गर्म कुंड के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य कुंड, सूरज कुंड या सूर्य कुंड जो कि कहाँ स्थित है बरकट्ठा, हजारीबाग के
बरकट्ठा में। यह गर्म जल कुंड हजारीबाग जिला के बरकट्ठा प्रखंड में है। हजारीबाग से 72 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह जो है बरकट्ठा प्रखंड है, एक हजारीबाग का प्रखंड है बरकट्ठा प्रखंड, और यह हजारीबाग से 72 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यहाँ पानी का तापमान कितना, मैंने पहले भी बताया, 88.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ मापा गया है, इस जो गर्म पानी का कुंड है, इस कुंड के पानी का तापमान को मापा गया तो यहाँ का तापमान 88.5 डिग्री सेल्सियस मिला है। मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल यहाँ एक बड़ा मेला आयोजन किया जाता है। मैंने पहले भी बताया कि झारखंड में जितने भी गर्म पानी के कुंड पाए जाते हैं, लगभग स्थानों पर मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। सर्दियों में इस जगह पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ झारखंड के साथ साथ भारत का भी सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। तो याद रखेंगे, मैं बार बार बता रही हूँ कि यह जो हजारीबाग का सूर्य कुंड है या सूरज कुंड है, यह जो बरकट्ठा में स्थित है, बरकट्ठा प्रखंड में, यह जल कुंड न केवल झारखंड का बल्कि भारत का सबसे अधिक गर्म पानी का कुंड कहा जाता है इसे। इसके अलावा हजारीबाग जिले में और भी कई गर्म पानी के कुंड है। यह सूर्य कुंड के अलावा भी हजारीबाग में कई गर्म पानी के कुंड पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से गर्म पानी के कुंड हैं। तो एक तो हम लोगों ने सूरज कुंड या सूर्य कुंड को देखा। दूसरा आपका हरहद जलकुंड है जो कि इचाक प्रखंड में स्थित है। वहीं तीसरा जलकुंड है कावा जलकुंड है। चौथा जलकुंड पिंडार कुंड है जो कि पदमा प्रखंड में है। पांचवा कुंड जो है हजारीबाग में वह है लूरगाथा कुंड है। और छठा जो गर्म पानी के जलकुंड है वह है टाइगर प्रपात जो कि हजारीबाग के बराकर नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार हजारीबाग के जिले में 6 प्रमुख आपके गर्म पानी के कुंड पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका सूर्य कुंड है क्योंकि वह भारत का सबसे अधिक सर्वाधिक गर्म पानी का कुंड कहा जाता है उसे। और इसे भी याद रखेंगे दोस्तों क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जा सकता है आपका कि ये जो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और जगह का नाम दे दिया जाएगा और आपको मिलाने के लिए कह दिया जाएगा कि मिलाएं कौन सा जल कुंड किन स्थान पर स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे हजारीबाग जिले में 6 गर्म पानी के कुंड है। सूर्य कुंड, हरहद जल कुंड, कावा जल कुंड, पिंडार कुंड, लूरगाथा कुंड और टाइगर प्रपात जलकुंड हजारीबाग में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चतरा जिला के बारे में और चतरा जिला में कौन सा पानी का गर्म पानी का कुंड पाया जाता है। चतरा जिला के गर्म पानी के कुंड या स्रोत। अब बलबल दुआरी यह जो गर्म पानी का कुंड है यह हजारीबाग और चतरा मार्ग पर दोनों जिला के बॉर्डर पर है। यह कहाँ पर है? बलबल दुआरी गर्म पानी का कुंड जो है वह हजारीबाग जिला और चतरा जिला दोनों ही जिला के मार्ग पर, दोनों जिला के बॉर्डर पर इस जो है बॉर्डर पर स्थित है यह बलबल दुआरी जल कुंड। और यह कुंड बलबल नदी के तट पर स्थित है। यह जो बलबल दुआरी जलकुंड है गर्म जलकुंड, यह जलकुंड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसको भी याद रखेंगे, बलबल नदी के तट पर ही स्थित है बलबल दुआरी गर्म कुंड। ठीक है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ मकर होगा, ठीक है, मकर होगा यहाँ पे। मकर संक्रांति के अवसर पर इस कुंड में मेला लगता है। अब अपने ये जो हजारीबाग का बरकट्ठा जिला में तो हम लोगों ने देखा था कि मकर संक्रांति के समय वहां पे आपका मेले का आयोजन किया जाता है और बहुत ही भव्य तरीके से वहां मेले का आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार बलबल दुआरी में भी आपका मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। प्रचार प्रसार कम होने के कारण यहाँ पर्यटकों का आना कम होता है। यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन मेला यहाँ पे आयोजित किया जाता है और वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वहाँ पे मकर संक्रांति के दिन वहाँ पर मेले का आयोजन करते हैं और मेले में लोग वहाँ जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं, सूर्य देवता का प्रणाम करते हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति के दिन जो बलबल दुआरी का जो गर्म कुंड है वहाँ पर लोग मकर संक्रांति के दिन उत्सव मनाते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं धनबाद जिला के गर्म पानी के कुंड या स्रोत। तो चलिए आइए जानते हैं धनबाद जिला में कौन कौन से गर्म पानी के कुंड पाए जाते हैं। सबसे पहला तो यहाँ तेतुलिया कुंड है, दूसरा चरक खुद कुंड है और तीसरा सुसुम पानी कुंड है।
धनबाद में 3 प्रमुख गर्म पानी के कुंड पाए जाते हैं, तेतुलिया कुंड, चरकखुद कुंड और सुसुम पानी कुंड। एक-एक करके आइए देखते हैं ये कुंड कहाँ स्थित है। पहला जो तेतुलिया कुंड है, यह गर्म पानी का जो कुंड है, यह धनबाद से 7 किलोमीटर की दूरी पर दामोदर नदी के तट पर स्थित है। तो तेतुलिया कुंड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो धनबाद से 7 किलोमीटर की दूरी पर दामोदर नदी के तट पर स्थित है तेतुलिया कुंड। वहीं दूसरा कुंड जो है चरकखुद कुंड, यह गर्म पानी का कुंड टुंडी से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे चरकखुद गांव में स्थित है। अब धनबाद जिला का जो टुंडी प्रखंड है, टुंडी प्रखंड से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसा हुआ है चरकखुद गांव, और उसी गांव में स्थित है चरकखुद कुंड। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में। धनबाद के बराकर नदी से सटा टुंडी का चरकखुद गांव है। ठीक है, धनबाद के बराकर नदी से सटा हुआ है यह टुंडी का जो चरकखुद गांव है। यह गांव बराकर नदी से सटा हुआ है, जहां की गांव के सहरे में सदियों से प्राकृतिक रूप से तालाबनुमा गड्ढे से गर्म पानी लगातार निकल रहा है, जिसका इस्तेमाल गांव के लोग गर्म कुंड में नहाने, कपड़ा धोने और पेयजल के रूप में करते हैं। तो यह जो चरकखुद कुंड है दोस्तों, यह धनबाद जिला के टुंडी प्रखंड से 10 किलोमीटर की दूरी में एक गांव बसा हुआ है चरकखुद गांव, और उसी गांव में यह गर्म पानी का कुंड पाया जाता है, जो कि तालाबनुमा गड्ढा टाइप से है और लगातार यहाँ से गर्म पानी निकलते रहता है। और चरकखुद गांव में स्थित होने के कारण इस कुंड का नाम चरकखुद कुंड रखा गया है, और इसका इस्तेमाल वहाँ के लोग, लोकल लोग जो हैं वहाँ के लोग नहाने, कपड़ा धोने और पेयजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलिए तीसरा जो गर्म कुंड है धनबाद जिला का, उसके बारे में जानते हैं, सुसुम पानी कुंड। अब सुसुम पानी कुंड जो है यह धनबाद के बागमारा प्रखंड के निकट जो है मोर या मयूराक्षी नदी जिसे हम लोग कहते हैं उसके तट पर स्थित है। तो दोस्तों जो मोर नदी का तट है, जो कि बागमारा प्रखंड से गुजरा है, और उसी नदी के तट पर पाया जाता है सुसुम पानी कुंड। तो हम लोगों ने जाना धनबाद के 3 महत्वपूर्ण गर्म पानी कुंड के बारे में, तेतुलिया कुंड, चरकखुद कुंड और सुसुम पानी कुंड। नाम और जगह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए नाम और जगह को याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पलामू लातेहार जिला के गर्म पानी के कुंड या स्रोत। दोस्तों यहाँ पे पलामू और लातेहार दोनों इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहले लातेहार जिला पलामू जिला में ही था। पलामू जिला से ही अलग कर लातेहार जिला को बनाया गया है, और यह तातापानी गर्म कुंड जो है लातेहार जिला में स्थित है, जो कि पलामू और लातेहार जिला के बॉर्डर पर स्थित है। तो चलिए आइए जानते हैं तातापानी गर्म कुंड के बारे में। तो यह कुंड जो है, यह गर्म पानी जल कुंड लातेहार जिला में स्थित है। लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखंड में स्थित है। अब यह जो तातापानी गर्म कुंड है, यह लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखंड में स्थित है, और यह लातेहार से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तातापानी सुखारी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है, नाम और जगह। मैंने बार बार बताया दोस्तों कि नाम और जगह याद रखेंगे। तो तातापानी गर्म कुंड कहाँ पाया जाता है? तो तातापानी गर्म कुंड लातेहार जिला में स्थित है, और लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखंड के सुखारी नदी के किनारे स्थित है यह तातापानी गर्म कुंड। चलिए आगे पढ़ते हैं पाकुड़ जिला के गर्म कुंड या स्रोत के बारे में। अब पाकुड़ जिला, यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण गर्म कुंड पाए गए हैं दोस्तों। शिवपुर सोता जो गर्म कुंड है, यह शिवपुर सोता गर्म कुंड पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के अंतर्गत शिवपुर गांव में स्थित है। तो शिवपुर सोता जो है, यह गर्म कुंड कहाँ स्थित है? तो पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के अंतर्गत एक शिवपुर गांव है, और उसी गांव में स्थित है शिवपुर सोता कुंड। शिवपुर गांव के नाम पर ही इस कुंड का नाम रखा गया है दोस्तों, शिवपुर सोता। ठीक है, तो नाम से याद रखेंगे। शिवपुर सोता कहाँ स्थित है? तो शिवपुर गांव में स्थित है यह गर्म कुंड, और यह महेशपुर प्रखंड, पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड में स्थित है। दूसरा जो है लाडला उदह गर्म कुंड जो है, यह पाकुड़ जिला के बोरू नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बोरू नदी के तट पर लाडला उदो गर्म कुंड स्थित है। वहीं तीसरा गर्म कुंड है बारामसिया। अब बारामसिया गर्म कुंड जो है पाकुड़ जिला में, वह पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड में बिरकी के पास स्थित है। दोस्तों महेशपुर प्रखंड में 2 गर्म कुंड पाए गए हैं, शिवपुर सोता और बारामसिया। शिवपुर सोता महेशपुर प्रखंड के शिवपुर गांव में स्थित है,
ठीक है, और उसी गांव के नाम पर शिवपुर सोता रखा गया है। वहीं पे जो बारामसिया गर्म कुंड पाया गया है महेशपुर प्रखंड में, वह बिरकी के पास है। तो आप बारामसिया, ब से बारामसिया और ब से बिरकी याद रखेंगे। जो बिरकी के पास जो गर्म कुंड पाया गया है वह बारामसिया गर्म कुंड है। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा नंबर यहाँ गलती से हो गया है दोस्तों, ये चौथा नंबर नहीं होगा, ये गढ़वा जिले में स्थित है। हुटार, हुटार गर्म कुंड जो है यह गढ़वा जिले में स्थित है, जो कि उत्तरी कोयल बेसिन नदी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। हुटार गर्म पानी का जो कुंड है या हुटार जल कुंड जो है, यह गढ़वा जिले के उत्तरी कोयल बेसिन नदी तट पर स्थित है। चलिए आगे और लास्ट हम लोग देखते हैं दुमका जिले के गर्म पानी के कुंड या स्रोत। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड के गर्म पानी के कुंड के बारे में, तो मैंने बताया था कि सबसे अधिक जो गर्म पानी के जल कुंड है वह दुमका जिले में ही स्थित है। तो चलिए आइए देखते हैं दुमका जिले में कितने गर्म पानी के कुंड पाए जाते हैं। जो महत्वपूर्ण जल कुंड है, सभी जल कुंड को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला है ततलोई जल कुंड। जो ततलोई जल कुंड है यह दुमका के पलासी गांव में है। अब यह कहाँ है? ततलोई गर्म कुंड जो है दुमका का पलासी गांव में स्थित है, और पलासी के पास एक भुरभुरी नदी है। ठीक है, भुरभुरी नदी है के पास स्थित है। तो याद रखेंगे दुमका के ततलोई गर्म पानी का कुंड भुरभुरी नदी तट के पास स्थित है, जो कि पलासी गांव में के पास है। दूसरा है तपात पानी। अब दुमका का तपात पानी जो है वह दुमका में कुमारबाद के पास मोर या मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब यह जो तपात पानी है दोस्तों, यह दुमका के कुमारबाद के पास स्थित है। ठीक है, जो कि मोर या मयूराक्षी नदी के तट पर है तपात पानी। तीसरा है रानी बहल। अब रानी बहल यह भी दुमका जिला का ही गर्म पानी का कुंड है, जो कि दुमका के सूरी मार्ग, ठीक है, कहाँ पे? सूरी मार्ग पर रानी बहल में मोर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? तो रानी बहल में मोर नदी के तट पर। दोस्तों दुमका का जो लगभग है गर्म पानी का जो पाया गया है वह लगभग आपका ज्यादातर मोर नदी मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। तो ततलोई जो था वह भुरभुरी नदी के तट पर, याद रखेंगे। वहीं तपात पानी जो है वह मोर नदी अर्थात मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है, जो कि दुमका के कुमारबाद के पास। और रानी बहल जो है वो सूरी मार्ग, मोर नदी ही है लेकिन सूरी मार्ग स्थान का जगह जो है वह सूरी मार्ग का रानी बहल के पास जो है वह मोर नदी के तट पर स्थित है रानी बहल। दुमका के रानी बहल के समीप स्थित यह मोर नदी या मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। अब चौथा है नूनबिल। अब नूनबिल गर्म कुंड जो है दोस्तों, यह गर्म पानी का स्रोत दुमका और गोड्डा के बॉर्डर पर केनाल गुट्टा के पास स्थित है। कहाँ है? तो केनाल गुट्टा। और दो जिला के बॉर्डर में स्थित है यह गर्म पानी का कुंड, दुमका और गोड्डा। दुमका और गोड्डा के बॉर्डर जो है केनाल गुट्टा, वहां पर स्थित है नूनबिल। यहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर नूनबिल मेला लगता है। यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है नूनबिल मेला। और यह कहाँ पे है, किस स्थान पर है? तो दुमका और गोड्डा दो जिला है, और इन्हीं दो जिला के बॉर्डर पर स्थित है केनाल गुट्टा। वहीं पे गर्म पानी का स्रोत है, और वहां पे मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन किया जाता है, और उस मेले का नाम भी है नूनबिल मेला। ठीक है, यहाँ इस दिन यहाँ के गर्म पानी में स्नान करने की परंपरा है। लोग यहाँ पे स्नान करते हैं मकर संक्रांति के दिन और सूर्य की पूजा और आराधना करते हैं। वहीं आपका पांचवा जो गर्म पानी का कुंड है वह है भूमिका। अब भूमिका गर्म पानी का कुंड जो है वह दुमका में रानी महल के निकट मोर या मयूराक्षी नदी के तट पर है। मैंने पहले भी बताया कि मोर या मयूराक्षी नदी के तट पर बहुत सारे गर्म पानी के कुंड पाए गए हैं, बस स्थान अलग अलग है। जैसे आपका एक तो मयूराक्षी नदी जो कि कुमारबाद के पास मिला तपात पानी जो गर्म कुंड है। वही रानी बहल जो गर्म कुंड है वो सूर्य मार्ग जो है दुमका का सूर्य मार्ग, वहां पे आपका रानी बहल कुंड पाया गया है। वहीं भूमिका जो कुंड है, भूमिका कुंड भी आपका मयूराक्षी नदी के तट पर ही है, लेकिन रानी महल, दुमका के रानी महल के निकट जो मयूराक्षी नदी गुजरी है उसी मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है भूमिका गर्म कुंड। चलिए आगे अब जानते हैं। आगे है आपका बारह झरना। ठीक है, दुमका का बारह झरना गर्म कुंड जो है वह भागलपुर मार्ग
पर दुमका से 9 किलोमीटर की दूरी पर बसे 12 गांव में स्थित है। ठीक है, 12 गांव में स्थित है, जिस कारण इसे 12 झरना नाम दिया गया है। तो इस प्रकार याद रखेंगे। वहीं पे 7वां जो गर्म कुंड है झरिया पानी। झरिया पानी गर्म पानी कुंड जो है वह दुमका जिले के गोपीकांद के पास स्थित है। गोपीकांदर के पास स्थित है। ठीक है, और 8वां जो है वह है दलाही, और दलाही गर्म पानी कुंड जो है दुमका जिले में ही स्थित है। तो याद रखेंगे 8 प्रमुख गर्म पानी के जो कुंड हैं उसको, और साथ ही जगह को याद रखेंगे। ये वीडियो 1 से 2 बार आप लोग देखेंगे और 1 से 2 बार पढ़ेंगे। नाम को टैली करेंगे, नाम और स्थान को जब टैली करेंगे तो ज्यादातर आपको नाम और स्थान जो है एक ही नाम से होने से याद हो जाते हैं। साथ ही कुछ अलग हैं जो कि आपको याद तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ट्रिक्स जो है दोस्तों कुछ देर तक काम आता है, लेकिन आप कितने चीजों के लिए ट्रिक्स बनाओगे। इससे अच्छा है कि आप उसका इतने बार रिवीजन कर लो कि आप उस चीज को कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो दुमका जिले में सबसे अधिक आपको गर्म कुंड पाए जाते हैं। लगभग 8 गर्म कुंड जो हैं प्रमुख हैं। ततलोही, तपात पानी, रानी बहाल, नूनबील, वहीं भूमिका गर्म पानी के कुंड, 12 झरना गर्म पानी कुंड, झरिया पानी कुंड और दलाही गर्म पानी का कुंड। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में झारखंड के प्रमुख जो भी गर्म पानी के कुंड थे सभी कुंड को पढ़ा, और किन स्थानों में यह गर्म कुंड स्थित है इसके बारे में भी जाना। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।